अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है, मजे में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आपको दिखाने लगी हूँ शीन से जो 2-4 मैंने चीजें मंगवाई हैं, लेकिन मैं खुश हुई हूँ। हो सकता है मैं आगे भी चीजें मंगवाऊँ तो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ये आपको नजर आ रहे होंगे मेरे पीछे ये 2 पिलोज, इनका भी ताल्लुक शीन की प्रोडक्ट से है। तो चले खैर ओवर एक्टिंग मन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ क्या लेके आई हूँ। शीन से जो मैं चीजें लेके आई हूँ ना, वो कुछ ज्यादा नहीं है मंगवाई है। मतलब जो मैंने एक मिशी के लिए मैंने वॉच मंगवाई है, उसके इर्द गिर्द लाइट जलती है। आपको पता है इससे जो बच्चों को बड़ा शौक होता है वॉच पहनने का। तिहामी के लिए मैंने एक क्लॉक मंगवाया क्योंकि उसका क्लॉक जो है ना वो थोड़ा से लेजी। सबसे पहले तो ये रमदान की डेकोरेशन है, और ये जो है ना ये है वॉल स्टिकर्स जो मेरे किचन की वॉल पे लगाने का प्लान है। अब देखते हैं कि ये लगे हुए कैसे लगेंगे। अभी मैं ओपन नहीं करूंगी, आगे कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह रमदान डेकोरेशन अल्लाह ने नसीब में रखा तो वो हम करेंगे, तो उस वक्त फिर मैं आपसे ये शेयर करूंगी। और उसके अलावा ये कंटेनर जो है ना, ये मेरे बेड के जो ड्रॉर्स है ना, उसमें एक साइड पे तो मैंने अपनी सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना है ड्रॉर्स में, ताकि यहाँ से ना सामने मिरर में मेरे लिए ईजी हो जाए। तो ये था, ये 2 बॉक्सेस इस तरह के हैं और स्टैकेबल है सारे, और ये 3 छोटे हैं और ये भी इसी तरह के, ये तीनों आपस में स्टैक इस तरह हो जाते हैं। और आई थिंक ये एक दूसरे के साथ, हाँ ये देखिए इनके साथ ये क्लिप्स भी है ना, तो ये एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हो जाते हैं, तो फिर ये खुलते नहीं और एक बीच में थोड़ा सा डैमेज्ड है। ओके, अच्छा ऐसे भी होता है। ये अच्छा है वैसे, मजे का है। आई थिंक ये 15-20 दिरहम से थे, मुझे अभी इनकी प्राइसेस नहीं याद है मैं, लेकिन इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और 2 जो है ना ये बड़े वाले बॉक्सेस हैं। ये एक स्पून है हार्ट शेप की या लीफ शेप कह लें, और इस तरह करके ये इसका छोटा सा ये क्लिप है, और इस क्लिप के साथ ये खुलती और बंद होती है। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि इसके अंदर आप कोई भी अपनी फेवरेट टी डाल के ना, तो आप इसको ऐसे बंद कर दें। जैसे रोज टी मैं बनाती हूँ, हिबिस्कस टी बनाती हूँ, वो 1-2 बर्ड्स इसके अंदर डाल के, तो इसको बॉइलिंग वाटर कप में डाल के, तो उसके अंदर आप इसको रखते हैं, तो वो फिर क्या होगा कि ये स्ट्रेन हुई रहेगी और जो एक्सट्रैक्ट है वो सारा आ जाएगा आपके टी में। तो ये मैंने इस तरह की 2 मंगवाई हैं। कितनी प्यारी आइटम्स हैं ये, मुझे ये आइटम्स बहुत क्यूट लगी हैं। उसके अलावा जो एक चीज मैंने बड़े कोई शौक से मंगवाई, बहुत ही शौक से मंगवाई, वो मैं आपको दिखाती हूँ, जिसके बाद पीछे आपको पिलोज पड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये देखें जी, एक पे लिखा हुआ है द किंग, ये पिलो कवर्स मैंने 2 मंगवाए हैं। दूसरे पे लिखा हुआ है द क्वीन। तो ये किंग और क्वीन वाले जो पिलोज है ना, ये मुझे बहुत बहुत क्यूट लगे हैं। अच्छा, उसके साथ एक्स्ट्रा मैंने ना वैसे ही सोचा कि शीन की जो है ना मेकअप, मैंने यूट्यूब पे बहुत देखा लोग शीन का ना, शी ग्लैम या कुछ ऐसा नाम होता है इसका, तो वो मेकअप मंगवा के लोग जो है ना वो यूज करते हो। तो ये मैट मिनी लिक्विड लिपस्टिक सेट है, और ये देखें कलर्स इसके कितने प्यारे हैं, और ये है भी बहुत अच्छी। लिक्विड लिपस्टिक तो है, लेकिन काइंड ऑफ टिंट भी है, काफी देर तक जो है ना ये लिप्स पे लगी रहती है, और काफी स्ट्रॉन्ग है ये इसका कलर। तो ये 3 इसके कलर्स हैं। मुझे तो स्वॉचेस भी नहीं ना करने आते, मैं कौन सा इस साइड पे हूँ, मेरा तो कुकिंग शुकिंग का शौक है, वो मेरे से जितनी मर्जी करवा लें। उसके अलावा ये लिप ग्लॉस जो है ना, वो आजकल फिर से इन हो गई है ना, वेस्टर्न साइड की मॉम्स वगैरह, उनकी भी काफ़ी वीडियोस में देखती हूँ, तो वो आजकल बहुत लिप ग्लॉस यूज़ करती हैं। तो मुझे इतना दिल करता है, पहले मैं भी यूज़ किया करती थी, फिर वो उसका ट्रेंड खत्म हो गया, मैंने छोड़ दी, तो फिर अब मैंने मंगवा ली। लेकिन मैंने जो मंगवाई है ना, वो मैंने ये वाइट कलर की बिल्कुल मंगवाई है, शिमरी है ये, और किसी भी लिपस्टिक के ऊपर ना ये बहुत अच्छी फिर ना लग जाएगी। ये इसका कलर ही चेंज हो जाता है। मिशारी अपने रूम में शिफ्ट हो गया अपने भाई के साथ, और फाइनली जो है वो मेरा और शहजाद का ये रूम है, तो इस वजह से मैंने बड़े शौक से ये पिलो कवर्स मंगवाए। और मेरा दिल चाह रहा था कि ये ना थोड़े से ब्लूइश से कलर में हो, या बेज कलर हो, या टील कलर हो, लेकिन मुझे डिफरेंट कलर्स मिले नहीं, सिर्फ वाइट था, बट ये भी अच्छा लग रहा है। तो शहजाद का भी बड़ा मजे का रिएक्शन था, लेकिन वो मैं बस रिकॉर्ड करना भूल गई। अक्सर मैं वेस्टर्न मॉम्स के ना व्लॉग्स देखती हूँ, तो उन्होंने वॉशरूम्स में सब रखा होता है, वहीं पे ये यूज़ करती हैं इनको, तो मैंने भी शौक से रख लिया कि हो सकता है कि मैं वॉशरूम में जाऊँ मुँह हाथ धोने, तो मैं कोई मास्क लगा लूँ या कुछ, लेकिन वो भी लगा के बाहर ही आना है, तो उससे बेहतर है कि बाहर पड़े वो गुजरते हुए कम से कम नज़र पड़ती रहेगी तो इंसान यूज़ कर ले। तो हम लोग वो टाइप नहीं है उस तरह के वॉशरूम में ज़्यादा टाइम हमें लगते हों, तो हमारे घर के काम ही नहीं ख़त्म होते। खैर, बस इसको अपनी ड्रेसिंग टेबल पर ही मैं सेट कर लूँगी, ताकि सामने सामने हो, तो आते जाते फेस मास्क कभी लगा लिया, कभी कुछ हो सकता है कि मैं दोबारा स्किन केयर स्टार्ट कर सकूं।
सोचा मैंने ये था कि ये सारा जो मेरा फेस केयर है ना, या हैंड केयर वगैरह, फीट केयर, वो सारा मैं ड्रॉअर में नीचे रखूंगी, लेकिन मैंने ये सारा का सारा फिर यहाँ रख लिया। मैंने कहा अच्छा है, ज्यादा अच्छी बात है, सामने नजर आए तो मैं इसको सामने सामने रख के तो यूज कर लूंगी। अभी एक और चीज भी है कि मेरे पास ना ये वाली साइड्स भी हैं, तो इनको लेकिन मैं यूज नहीं करना चाहती। इनके लिए बेसिक बेसिक से 2 लोशंस मैंने रखे। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैंने इंशाल्लाह मूव करना ही है। उस पर भी क्वेश्चन आए थे कि कब मूव करना है, तो मेरा तो दिल चाहता है कि मैं बहुत जल्दी मूव कर जाऊं, लेकिन ये कि शहजाद कह रहे हैं कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके ही मूव करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा होगा अक्टूबर में पूरा, तो उसकी वजह से फिर ये कि जो जो फर्नीचर मुझे चाहिए वो मैं अभी ले लिया है, और जो मुझे नहीं चाहिए आई जस्ट गेट रिड ऑफ इट, ताकि जिस वक्त हमने मूव करना है ना, तो हमारे पास एग्जैक्टली उतनी ही चीजें हों जितनी रिक्वायर्ड है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा था कि आपने अभी क्यों फर्नीचर ले लिया, जब आप मूव करते आप उस वक्त लेके सेट करवा लेते। तो मेरे प्लान्स डिफरेंट है, मुझे ये देखना है कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। उस हिसाब से मैं थोड़ा मिनिमलिस्टिक लिविंग की तरफ बेसिकली मैं इन टर्म्स ऑफ सारी आइटम्स में भी आ रही है कि ये जो एक्स्ट्रा इतना छोटा छोटा ढेर सारा सामान है ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों से अब जान छुड़ा रही हूँ, क्योंकि ना मैं नई खरीदती हूँ, जो पुरानी है वो पड़ी रहती हैं। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि जो नहीं मैं यूज कर रही बस उनको खत्म करूँ। जैसे ये मैंने ग्लव्स लेके रखे हुए थे, इसके अंदर रबड़ लगा हुआ, मुझे इनको देख के ऐसे करैत सी आती है, ऐसे डिस्गस्टिंग सा लगता है। ये मैंने रखे हुए हैं कि इनके लोशन लगा के जब ग्लव्स पहन लूंगी तो हाथ जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो अब आके तो उतना सा भी टाइम नहीं मिलता। तो खैर इसी तरह ना जो चीजें फालतू है ना, वो सारी निकाल के ना तो इनको खत्म करने लगी। सारा रूम मैंने सेट कर लिया है। जो दूसरी साइड पे जो 2 ड्रॉर्स हैं उसमें भी मैंने सामान रख दिया है, और ये जो स्किन केयर वगैरह है ये मैंने सारी यहाँ पे सेट कर लिया। सिर्फ फर्स्ट ड्रॉर में बाकी का सामान है, नीचे के 2 ड्रॉर्स खाली हैं। और पहले तो बहुत फजूल खर्ची किया करती थी मैं, लेकिन अब काफ़ी टाइम ही हो गया है कि अब जो है ना दिल नहीं करता फजूल में चीज़ें खरीदने का। सिर्फ वही खरीदती हूँ जो मुझे पता है मैंने यूज़ करनी है। तो इतनी सारी मेरे पास स्किन केयर का सामान है, इस सबको मैं पहले यूज़ करूँगी, ख़त्म करूँगी, और उसके बाद ही कभी फिर स्किन केयर खरीदूंगी। तो बहरहाल ये सारा कुछ सामने रखने से ज्यादा अच्छा हो गया, मैं इसको रेगुलरली यूज किया करूंगी। आज काम करते करते इतनी बोर हो गई। मेरा बैंगन बनाने का प्लान है, वो भी बेक करके। तो अभी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा मजीद काम करने का ना। इस वक्त हो रहे हैं 11:15, अभी थोड़ी देर में पौने घंटे में मिशी आ जाएगा, तो मैं इनको बस बेक होने के लिए रखूंगी। अभी तो सिर्फ टॉवल्स और जो बेडशीट्स है ना, बस वो मैंने दूसरी कबर्ड से उठा के तो ड्रॉर्स में रखनी है। ड्रॉर्स तो खाली का खाली, उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया सिर्फ जो सामान नहीं चाहिए था वो निकाल के डिस्कार्ड करके रख दिया और रीअरेंज कर लिया। तो ये भी एक अच्छी चीज हो गई है कि मुझे लग रहा था कि ड्रॉर्स मेरे बहुत बुरी तरह से यूज हो जाएंगे और ये वो कुछ भी यूज नहीं हुआ। सो आई थिंक इतना भी मेरे पास सामान नहीं है जितना मुझे हर वक्त लगता रहता है। तो आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि क्या मेरे पास बहुत सामान है या मेरे पास सामान बिल्कुल ओके सा है। अब यहाँ पे हर एक के डिफरेंट जवाब आएंगे अपने घर के हिसाब से। जिनके घरों में मेरे से कम सामान है वो कहेंगे बहुत ज्यादा है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग कहते हैं कि नहीं आपके घर में सामान बहुत ज्यादा है, और कितने लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आपका इतना कोई सामान नहीं है। तो मुझे जरूर बताइएगा। आज मैं डिफरेंट स्टाइल से आलू बैंगन बनाने लगी हूँ, और वो भी बेक्ड वाले बैंगन बनाने लगी हूँ। खैर जो आलू बैंगन हमारे देसी स्टाइल के होते हैं, सालन की तरह जो पकाते हैं, उनकी तो क्या ही बात है, लेकिन ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। और इसके ऊपर आप कोई वेजिटेबल्स वगैरह भी उसके साथ बेक करके खा सकते हैं, और इसके ऊपर आप रायता डाल के भी खा सकते हैं। मैं आपसे शेयर करूँगी कि हमने इसको कैसे इंजॉय किया था। तो मैंने आलू भी काट लिए हैं, और साथ में बैंगन जो है ना उनको मैंने इस तरह से ये कट लगा दिए हैं। इनके ऊपर मैं ऑलिव ऑयल डाल दूंगी, और साथ में इन पे जाएगा जी सॉल्ट, और जो मसाले आपकी मर्जी के हैं। जैसे कि अभी मैं डाली हूँ जीरा पाउडर, साथ में धनिया पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला भी डालूंगी, देसी सारा टच दूंगी, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि ये मिशारी ने तो इसको हाथ भी नहीं लगाना, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है कि चलो अगर खा ले तो अच्छी बात, ज़्यादा मिर्च ना हो। तो वरना ये कि मेरे बस में होना तो मैं ढेर सारी मिर्च डालूँ इसके ऊपर तो बहरहाल, और ये सारा इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगी, और बस इसको बेक कर लेंगे। अवन को मैंने 200 डिग्रीज पे प्री हीट किया है, और उतनी देर में मैं इसके ऊपर डालूंगी। फ्रोजन रखी होती है मैंने बेल पेपर्स वगैरह ना, काट के फ्रीज कर लेती हूँ। तो ग्रीन भी है मेरे पास, रेड और येलो भी हैं, ये सारी इसके ऊपर रखती हैं। आपके पास जो भी आपकी मर्जी की वेजिटेबल्स हो वो आप रख सकते हैं, जैसे कॉर्न या मटर वगैरह।
ये मैंने बहुत ही मज़े की क्विक सी बैंगन की रेसिपी रेडी कर ली है और इसको मैं बेक करने लगी हूँ, बाकी सारा काम अवन कर लेगा। बेकिंग में लेकिन टाइम काफ़ी लगता है। 45 मिनट्स इनको मैंने बेक किया था, अपर लोअर रॉड दोनों ऑन करके, और उसके बाद फिर मैंने इसको निकाला है और इसके ऊपर फॉइल लगाई है और फिर दोबारा से मैंने इसको 45 मिनट्स बेक किया था। तो पहले अगर मैं फॉइल लगा दूँ ना तो सारी वेजिटेबल्स में पानी छोड़ देना था, ट्रे में पानी पानी होना था, सो इसलिए मैंने पहले इसको फॉइल से कवर नहीं किया। जो सामान हमारे काम का है वो सारा मैं यहाँ पे ना बेड के ड्रॉर्स में रख लूँगी, क्योंकि जब नए घर में शिफ्ट होंगे ना तो वहाँ कबर्ड्स इंस्टॉल होंगी, इंशाल्लाह वो वाला घर लेंगे। तो उसमें क्या होता है कि इतनी बड़ी बड़ी कबर्ड्स नहीं होती कि ये सारी भी आपके मैट्रेसेस तो रज़ाइयाँ तलाइयाँ ब्लैंकेट सब कुछ उसमें आ रहा हो, उसमें सिर्फ कपड़े ही आते हैं। तो वो फिर इस वजह से मैंने ये वाला बेड लिया, तो एक्स्ट्रा सामान मैंने सारा इसके अंदर अरेंज कर दिया है और अब जब मूव करेंगे तो सिर्फ कपड़े होंगे, वो उस कबर्ड में हम सेट कर लेंगे। अरेंजमेंट मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बेडशीट्स हैं, बच्चों की भी इधर ही हैं, हमारी भी इधर ही हैं, और साथ में ये एक्स्ट्रा टॉवल्स हैं और ये है ब्लैंकेट्स वगैरह जो एक्स्ट्रा हैं वो मैंने यहाँ रख दी हैं। इतनी अच्छी स्टोरेज है ना कि बहुत ही मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है कि सारी स्टोरेज जो है ना वो यहाँ पे बेड के नीचे अच्छे से सब पूरा आ जाता है। तो ये हो गया डन। ये देखें जी, एक तो ये फार्माकोलॉजी और एक ये एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, ये बुक्स देख के मुझे अपनी पढ़ाई के ज़माने याद आ गए। जब सऊदी अरब आई थी ना मैं, तो मेरा प्लान था कि मैं अपनी फार्मेसी प्रैक्टिस करूँगी। जितने भी जो भी डॉक्टर्स बन रहे हैं, फार्मासिस्ट बन रहे हैं बच्चे या बच्चियाँ, वो मुझे बताएं उनको देख के डर लगा या नहीं मुझे तो बहुत डर लगता था इससे। अच्छा खैर, लेकिन ये मैंने इसलिए रखी हुई थी क्योंकि ना मैं एग्ज़ाम दूँ और ताकि मैं अपनी फील्ड में काम शुरू करूँ, जॉब वगैरह स्टार्ट करूँ। लेकिन फिर मुझे अपवर्क मिल गया, अपवर्क पे भी मेडिकल की ही जॉब थी, लेकिन उसके लिए सिर्फ यह है कि कोई स्पेशल आपको वो नहीं होता, एग्जाम नहीं देना होता, आपकी जो डिग्री होती है और जो आपके पास नॉलेज होता है, जितना अच्छे से आपने पढ़ा होता है, वो चीज़ अपवर्क पे काम आती है। तो मेरी वो जॉब स्टार्ट होगी, फिर मुझे घर से ना निकलना पड़ा। लेटर ऑन मैंने फिर यूट्यूब स्टार्ट कर दी, तो फिर मैंने अपवर्क भी छोड़ दिया क्योंकि मेरा इस पे काम हो गया माशाल्लाह। मेहनत का सिला कभी भी अल्लाह ताला इग्नोर नहीं करते, हमेशा देते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो बहरहाल आज ये देख के तो गुड ओल्ड मेमोरीज जो है वो रिवाइव हो गई मेरी। इनको मैं कभी भी नहीं, ना किसी को देती हूँ ना डिस्कार्ड करती हूँ। 2 ही तो बुक्स हैं, कितनी सी जगह ले लेती हैं, लेकिन इनसे मुझे याद रहता है कि मेरी रूट्स क्या हैं। कल जो पेंट वगैरह करवाया था ना, उस वक्त ये पेंटिंग्स उतार के रखी थी और अब इनको भी मैं एक जगह साइड पे रख लूँगी। बाद में देखूँगी इनको लगाना भी है या नहीं, या मैं सोच रही हूँ वेट करती हूँ, अपने घर में जाएंगे एक ही दफ़ा तब लगा लेंगे, दोबारा से क्या वॉल्स को ख़राब करना है। तो बस इनको समेट के रख लूँगी और वीडियो को मैं एंड करती हूँ और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये मैंने खाना अपना ले लिया शौक से, मैंने पूरा बैंगन ले लिया है, लेकिन ये इतना बड़ा है, मेरे हाथ के साइज़ से बड़ा है, ये देखें। तो ये मुझसे पूरा खाया तो नहीं जाना, लेकिन मैंने शौक से डाला है पूरा थोड़े से राइस लिए हैं मैंने, ऐसे 4-5 चम्मच, और थोड़े से पोटैटोज़ हैं और बाकी ये रायता है। सारा खाया तो जाना नहीं है। और ये शहजाद का ऑप्शन है, एक बैंगन शहजाद ने भी ले लिया, रायता और पोटैटोज़। अब इस वक्त हम लोग बाहर गए हुए थे ज़रूरी काम से, बच्चों को लेके थे, हामी को डेंटिस्ट के पास चेक कराना था, तो अभी वापस आए हम लोग, बच्चों को सुला दिया और बस हम खाना खाने लगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।